चलो स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोगों ने अकबर पढ़ लिए थे, आज हमको पढ़ना है जहांगीर और हो सकता है शाहजहां, और अगर औरंगजेब हो गया तो वो भी। कुल मिलाकर के सबसे पहले आता है जहांगीर। देखिए, अगर मैं पीएससी के लिहाज से बोलूं तो अकबर ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन अगर मैं व्यापम के लिहाज से बोलूं तो जहांगीर ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अगर ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बोलूं कि रेलवे या फिर एसएससी या फिर आपका व्यापम, इनमें जो आपका हिस्ट्री आता है उसमें मुगल्स में जहांगीर पर के ज्यादा क्वेश्चंस आपको वैरायटी में मिलेंगे, अकबर के उतने ज्यादा नहीं मिलते। बट पीएससी का जो फेवरेट पार्ट है वो अकबर है, जो भी एक दो बार क्वेश्चन है, इस बार भी मतलब इसके पहले भी जब भी क्वेश्चन है वो अकबर के ऊपर ज्यादा है। अकबर के नवरत्न आ जाते हैं, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था, कुछ भी। तो जहांगीर से छोटे छोटे फैक्ट्स बहुत निकलते हैं, जिससे आपको अक्सर घटना चक्र में उसके ऊपर क्वेश्चंस काफी मिलने वाले हैं। जहांगीर के बारे में दो तीन बातें जो खास ध्यान रखनी है वो ये कि पहली बात तो ये एक न्यायप्रिय शासक कहलाता था। ही वॉज अ जस्टिस लविंग किंग। जस्टिस लविंग किंग इस तरह से कि उसने अपने समाज में, अपने साम्राज्य में न्याय व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ कर दिया। उसने दस्तूरुल अमल करके एक 12 न्यायिक आदेशों की सूची जारी की, जिसमें उसने सारे अमानवीय न्यायों को बंद करके लोगों की डिमांड पर कई व्यवस्थाओं को चेंज किया। जैसे कि अंग भंग की जितने भी सजा दी जाती थी, यानी नाक कान काटने की सजा, उसे बंद कर दिया। 2 दिन हफ्ते में इसने पशु बलि पर बैन कर दिया। उसके अलावा किसानों से जबरन भूमि वसूली या कर वसूली पर इसने बैन कर दिया। शराब और दूसरे मादक पदार्थों की दुकानों पर, तंबाकू के कल्टीवेशन पर इसने बैन लगा दिया। ये सारी चीजें इसके दस्तूरुल अमल के अधीन आती हैं, जो कि न्यायिक आदेशों का एक सेट था जिसकी संख्या 12 थी। इन्हीं दस्तूरुल अमल की वजह से इसे न्यायप्रिय शासक कहा जाता है। उसके अलावा इसने एक न्याय की जंजीर बनाया था, जिसे हम जंजीरे अदल कहते हैं, चेन ऑफ जस्टिस। दरअसल अदल का मतलब होता है अदल मतलब न्याय, जस्टिस। तो ऐसी जगह जहाँ पे न्याय होता है उसको हम कहते हैं अदालत। वो अदल वर्ड से अदालत वर्ड आया है। तो चेन ऑफ जस्टिस या जंजीरे अदल या न्याय की जंजीर जहांगीर द्वारा स्थापित एक ऐसी जंजीर थी जिसकी लंबाई करीब 30 गज थी, जो कि यमुना नदी के तट से होते हुए ये जो आगरे का किला है उसके अंदर एक बेल के साथ अटैच थी, बेल के साथ अटैच्ड। ठीक है, तो होता ये था, आप लोगों ने कभी किसी ने ताजमहल, आगरे का किला विजिट किया हो? काफी लोग किए। कितने लोग हाँ बोल रहे? हाथ उठाओ तो। अच्छा, काफी लोग किए। तो आपने देखा होगा बीच में यमुना नदी बहती है, उसकी उस तरफ सामने ताजमहल है, ताजमहल के पीछे बहती है ना, और यमुना नदी की इस तरफ आगरे का किला है। इन्हें आगरे का किला, फिर यमुना नदी, और ऐसे डायरेक्शन में डायगोनल में आपका ऑपोजिट में ताजमहल है। ठीक है, तो बताना मैं ये चाह रही थी कि इसने क्या किया, आगरे के किले के अंदर एक बड़ी सी घंटी लगाई और उसके साथ एक 30 गज लंबी जंजीर बांधी, जिसको उसने वो जो यमुना नदी थी उसके तट तक पूरा फैलाया जहां तक कि वो जाती। अब इसे हम चेन ऑफ जस्टिस कहते हैं कि इसमें क्या होता था कि अगर किसी को भी न्याय चाहिए और राजा से उसे मिलना है तो उसको सिर्फ उस जंजीर को हिलाना रहता था, जिससे महल के अंदर वो बेल रिंग हो जाती थी और राजा को पता चल जाता था कि कोई न्याय की गुहार लगाने के लिए बाहर खड़ा हुआ है। और इस तरह से उसी समय राजा उससे मिलकर के उसकी बात सुनता था। इससे राज या राजाओं की तरफ लोगों की जो पहुंच है वो बहुत अप्रोचेबल हो गई। जिस तरह से पहले अर्जी लगानी पड़ती थी, परमिशन लेनी पड़ती थी, बहुत से मंत्री, सैनिक, अधिकारी रोकते थे, वो सब कुछ हट गया। मतलब बोलते हैं ना कि बहुत अप्रोचेबल जस्टिस हो गया। कोई किसी को भी अपनी बात रखनी है, कोई भी फैसला करना है, गुहार लगानी है, तो हम कहते हैं ना जस्टिस शुड बी वेरी फ्री एंड अप्रोचेबल। इजी तरीके से कोई भी अपनी गुहार लगनी चाहिए, वो चीज उसने कर दी थी। इसी को हम कहते हैं जंजीरे अदल। ठीक है, न्याय की जंजीर पूछता है किसने लगाया था? जहांगीर ने। 30 गज लंबी एक जंजीर थी। हाँ, सोने की जंजीर थी, कुछ लोग कहते हैं लोहे की जंजीर थी। वो अलग अलग इतिहासकार, जाके देखना था उस टाइम। अभी कुछ नहीं है वहां पे। ठीक है, कुछ भी नहीं दिखता वहां पे। पूरा आगरे किला और पूरा ताजमहल, और जो कुछ भी सुनते हैं हम, पढ़ते हैं हम, वहां पे सिर्फ उसके रंग दिखते रहते हैं। जैसे सोना है तो सोने पीला पीला दिखते रहेगा वो दीवारों पे, बाकी सोना वोना सब उखाड़ करके अंग्रेज ले गए वहां से। ठीक है, कुछ भी नहीं है वहां पे। वो हीरे लगे रहते थे अंदर, बोलते हैं। ठीक है, शीश महल में भी शीशे लगे रहते थे, कुछ नहीं है, सब उखाड़ करके ले गए। बस उसके जो रेसिड्यूज होते हैं ना,
वो खुदे हुए उसमें अंदर जो रेसिड्यूज वो दिखते हैं बस, उसको जो लोग जाके ऐसे नकोड़ते रहते कुछ निकल जाए वहां से, ठीक है, मतलब समझ। कुछ कुछ ऐसी दीवार, जैसे नूरजहां का जो महल है ना, वो संगमरमर का जो जहांगीर ने बनवाया था, तो उसके दीवारों पे ऐसे सोने चांदी के से बेल बूटे बने हुए थे, ऐसे ही उसको खोद करके बनाए गए थे। तो अब वहां जाओगे ना तो आपको हल्का सा कहीं पीला रंग, कहीं पे सिल्वर रंग दिखता है, तो लोग खड़े होकर ऐसे 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 थोड़ा सा सोना